आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि दिवाली का पर्व था और इस दिवाली के पर्व में कई चीज़ें मैंने जो देखी, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे फ़ोरफ़ादर किया करते थे, फिर बाद में पिताजी करने लगे, फिर बाद में हम लोग करने लगे, अब फिर हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो उस पे मैंने रिसर्च करने की चेष्टा की, आखिर ये क्या परंपराएं हैं जो आज भी हम लोग उस चीज़ को मान रहे हैं। जैसे दिवाली में हम लोग एक बहुत बड़ा उसको त्योहार समझते हैं और समझने के बाद हम लोग हर्षोल्लास के साथ में उसको मनाते हैं। घर का हर प्राणी, हर सदस्य उसमें अपना सहयोग देता है। जैसे कि घर में साज सजावट, लोगों का आना जाना, घर में अच्छी अच्छी मिठाइयों का व्यंजन बनना, और उसको हम लोग बहुत ही आनंद उल्लास के साथ में खाते भी हैं और लोगों को खिलाते भी हैं। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आई जिसको मैं सोचने लगा, आखिर ये कैसे चली और क्यों उसका प्रचलन हुआ। जैसे हम लोग घर के अंदर कोई भी अच्छा काम करने के लिए माथे पे तिलक लगाते हैं। घर के जितने भी सदस्य होते हैं, घर का बुजुर्ग उनके माथे पे तिलक लगाता है, चावल लगा करके ऊपर उहाड़ता हो चावलों को। इसका कारण क्या है, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है, वो सोचने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। फिर बाद में मेरा जो तर्क है, मैं किसी के लिए कोई मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रथा गलत है या सही है, लेकिन समय बदला, समय के साथ में लोगों की सोच बदली। हम हमारे पिताजी के ज़माने में जो चीज़, उनकी जो सोच थी, आज हम लोगों में जो सोच आई, उसके बाद में हमारे बच्चों में सोच आई, उनके बच्चों में सोच आई, सब कुछ चेंज हुआ है। समय के हिसाब से सब चेंज हुआ, लेकिन कुछ ये परंपराएं हैं जो अभी तक चेंज नहीं हुई। उसका पहला उदाहरण है तिलक लगाना। माथे पे जो तिलक लगाते हैं, इसका क्या कारण था। हमारे फोर फादर, जो कोई अच्छे मंगल कार्य होता था घर में, तो सबके माथे पे, घर का जो मुखिया होता था, सबके माथे पे तिलक लगाता है। इसका कारण क्या है, जो मेरी समझ है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। वो जो तिलक लगाने की जो प्रथा चली है, वो ये थी, एक तो मंगल कार्य की वजह से हम लोग लगाते ही हैं, लेकिन तिलक लगाने का मेन कारण ये था कि हमारे जो ऋषि मुनि जो हैं, जो थे, उन्होंने तिलक लगाने का प्रचलन जो चालू किया। इसका कारण क्या था कि पहले कोई थर्मामीटर या बुखार नापने का कोई यंत्र नहीं था। उस समय वो क्या करते थे, माथे में तिलक लगाते थे, ताकि माथे में शरीर की पूरी गर्मी इस माथे के ऊपर होती थी। तो माथे पर तिलक लगाने का कारण ये था कि अगर ये माथे पर तिलक लगाया, अगर ये कुछ देर बाद सूख जाता है, इसका मतलब ये आदमी स्वस्थ है। वो अगर नहीं सूखता है, इसका मतलब कि शरीर में कुछ ना कुछ व्याधाएं हैं जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको वैद्य के पास ले जाते थे। मेन कारण तिलक लगाने का ये था। और दूसरी आपको एक बात और बताऊं, उस चीज को, उस परंपरा को आज तक हम लोग निभा रहे हैं। अब दूसरी एक बात बताऊं, हम लोग दिवाली के समय मट्टी के दिए के अंदर
तेल डाल करके रुई की बत्ती बनाते हैं और घर में जलाते हैं और बाहर में अपने घर के गेट के ऊपर दाहिने बाईं तरफ रखते हैं। ये प्रचलन अभी तक क्यों चेंज नहीं हुई? लेकिन उस समय जो था, मेरी जो राय है, उस समय क्या था कि हर आदमी के घर के अंदर लाइट नहीं थी, रोशनी जिस हिसाब से अभी हम लोग स्विच दबाते हैं पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, उसमें वो चीज़ें नहीं थी। इसलिए मट्टी के दीपक के अंदर रुई लगाकर तेल डालते थे, उससे घर को प्रकाशमान किया करते थे। मेन कारण यही था, लेकिन उस परंपरा को आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। घर घर के अंदर दीपक या लालटेन जला करके घर को प्रकाशमान किया करते थे। और भी कई चीजें मैंने मार्क की है, जैसे घर में सब बैठ करके एक साथ में, घर के जो बड़े हैं, मुखिया है, उनका लड़का है, उनके पोते हैं, सब बैठ के एक साथ में खाना खाने का जो प्रथा है, वो भी आज तक हम लोग उसको निभाते आ रहे हैं। और इसका भी एक कारण है। इसका क्या कारण था कि समय के हिसाब से तो देखिए बहुत कुछ बदला है। अब लोग बहुत, पहले हम लोग क्या करते थे, जमीन में बैठ के पलाथी मार के खाना खाते थे। अब जमीन में बैठना तो दूर की बात है, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, खाना आ जाता है, हम लोग खा लेते हैं। लेकिन उस समय जब जमीन में बैठते थे, वहाँ पे बैठ करके हम लोग पाटा रखते थे, उसके ऊपर थाली रखते थे, उसमें हम लोग खाना खाते थे। और खाना खाने के बाद उस जगह को हम लोग जमीन को पहुँचते थे, क्योंकि ये अन्न देवता है। अगर अन्न देवता वहाँ कहीं भी कुछ गिर गया है तो उसको पहुँच करके उस जगह को हम लोग साफ करते थे। ये प्रथा पहले थी, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं। क्यों? अभी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, वेटर आता है, टेबल को साफ करता है, चला जाता है। तो ये आज के जो बच्चे हैं, वो परंपरा तो वो निभा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि आखिर ये परंपरा जो चली है, हम लोग निभा तो रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या था। अभी दिवाली के अंदर मैंने देखा कि हर घर के अंदर सब जो घर के सदस्य हैं वो बैठ के एक साथ में खाना खाते हैं, बातें करते रहते हैं। घर की जो गृहिणी है वो उनको खाना परोसती है, सब खाते हैं। खाने के बाद के अंदर हम लोग एक ही उसी थाली में सब हाथ धोते हैं। धोने के बाद में घर की गृहिणी जो है वो उस थाली को उठा के ले जाती है। फिर बाद में अगर हाथ आपका ढंग से नहीं धो पाए तो उसको ले जा करके, मतलब कि हम लोग बेसिन के अंदर हाथ धोते हैं। ये पहले भी थी। पहले वहाँ लोटा लेके घर की बच्ची वगैरह जो होती थी वो हाथ धुलाती थी, हम लोग हाथ धो करके टॉवल से हाथ पहुँच लेते थे। ये परंपरा जो चल रही है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन किसी को मालूम नहीं है। जो मेरी राय है, जो मैंने आपके सामने साझा की है, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, और इसके और भी कई कारण हैं जो इन 3-4 दिनों में मैंने जो देखे हैं, जो मेरी समझ है, वो आपके साथ साझा करूँगा। तो इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में कल आपको बताऊँगा। ज़रूर आप सुनिएगा और समझिएगा कि आखिर ये परंपरा हमारे बुजुर्ग कैसे चला के गए। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।